नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज यूपी में, जहां आपको मिलती हैं यूपी की छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। जौनपुर में यार्ड रिमॉडलिंग के कारण बदला ट्रेनों का रास्ता, प्रयागराज होकर चलेंगी गाड़ियां। उत्तर रेलवे के जौनपुर स्टेशन पर पटरियों और यार्ड को सुधारने का काम शुरू होने जा रहा है, जिससे रेल यातायात पर बड़ा असर पड़ेगा। रेल विभाग ने जौनपुर स्टेशन की सुविधाओं को बेहतर बनाने और तकनीकी सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए मेगा ब्लॉक लेने का फैसला किया है। इस वजह से जौनपुर से गुजरने वाली और प्रयागराज आने वाली कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। 5 राज्यों की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आए, बीजेपी को मिली बड़ी सफलता। देश के 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं, जिसमें बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। महाराष्ट्र की बारामती सीट पर तो जीत का एक नया रिकॉर्ड बन गया। यहां सुनेत्रा पवार को कुल 2,18,969 वोट मिले, जबकि उनके सामने मैदान में उतरे बाकी सभी 22 उम्मीदवारों को मिलाकर सिर्फ 4,837 वोट ही मिले। ये आंकड़ा सुनेत्रा पवार को मिले वोटों के 1% से भी कम है। कलेक्टर ने किया 20 करोड़ के सोलर प्लांट का मुआयना, समय पर काम पूरा करने के निर्देश। डूंगरपुर के धमलात, फला और खजूरी में बन रहे सोलर प्लांट और जीएसएस के कामों का कलेक्टर देशलदान ने बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने काम की क्वालिटी और प्रोग्रेस को देखा। कलेक्टर ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि काम में कोई लापरवाही ना हो और इसे तय समय के अंदर ही पूरा किया जाए। यूपी के 40 से ज्यादा जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, 60 जिलों में चेतावनी जारी। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच पिछले एक हफ्ते से रुक रुक कर बारिश हो रही है। सोमवार को लखनऊ समेत 50 से ज्यादा जिलों में मौसम ने अचानक करवट बदल ली। सुबह 8:30 बजे ही आसमान में काले बादल छा गए और अंधेरा हो गया। बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं और बारिश शुरू हो गई, जिससे सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों को हेडलाइट जलानी पड़ी। मौसम विभाग ने 60 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बंगाल में बीजेपी की जीत का क्या होगा यूपी की राजनीति पर असर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। चूंकि अगले साल यूपी में भी चुनाव होने हैं, इसलिए बीजेपी यहां सत्ता की हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपना 10 साल का सियासी सूखा खत्म करना चाहते हैं। ऐसे में बंगाल के इन नतीजों का असर यूपी के चुनावी माहौल पर भी दिख रहा है। योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब प्रीपेड स्मार्ट मीटर पोस्टपेड की तरह काम करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत दी है। अब राज्य के प्रीपेड स्मार्ट मीटर भी पोस्टपेड की तरह काम करेंगे। उपभोक्ताओं को हर महीने बिल भेजा जाएगा और भुगतान करने के लिए 15 दिन का समय भी दिया जाएगा। इसके अलावा 30 अप्रैल तक के पुराने बिल को 10 किस्तों में जमा करने की सुविधा भी दी गई है, जिससे लाखों लोगों को फायदा होगा। कासगंज में कुदरत का कहर, मलबे में दबने से 2 मासूम भाई बहन की मौत। उत्तर प्रदेश के कासगंज में तेज आंधी और बारिश ने भारी तबाही मचाई है। यहां एक कच्चे मकान की छत गिरने से गहरी नींद में सो रहे 5 साल की बच्ची और उसके 6 महीने के भाई की मलबे में दबकर मौत हो गई है। परिवार के बाकी सदस्य भी इस हादसे में घायल हुए हैं। इस दर्दनाक घटना के बाद से पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। नोएडा में प्रेम कहानी का खौफनाक अंत, छत से कूदे प्रेमी जोड़े, युवक की मौत। नोएडा के सेक्टर 24 इलाके में एक प्रेमी जोड़े ने बिल्डिंग की छत से कूदकर जान देने की कोशिश की। इस हादसे में युवक पुनीत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवती की हालत काफी गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज दिल्ली के अस्पताल में चल रहा है। पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। क्यूआर कोड से वसूले 3 लाख रुपए, रिश्वत लेते हुए टैक्स अधिकारी गिरफ्तार। सहारनपुर में विजिलेंस की टीम ने राज्य कर अधिकारी सुनील कुमार को 1 लाख रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। आरोप है कि सुनील कुमार ने एक कबाड़ी से क्यूआर कोड के जरिए पहले ही 3 लाख रुपए वसूल लिए थे और अब हर महीने 1 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। मेरठ विजिलेंस यूनिट ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। समाज की बात आएगी तो गोलियां चलेंगी, बीजेपी सांसद के बेटे पर हमला और गालियां। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बीजेपी सांसद अरुण कुमार सागर के बेटे अंकित सागर पर जानलेवा हमले और बदतमीजी का मामला सामने आया है। कार हटाने को लेकर हुए विवाद में दबंगों ने न केवल जाति को लेकर गंदी गालियां दी, बल्कि फायरिंग कर जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस अब इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। विपक्ष पर जमकर बरसे केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक, बंगाल जीत पर जताई खुशी। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में बीजेपी और एनडीए की जीत पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम ने खुशी जाहिर की है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि वे जिसके साथ जाते हैं वो हार जाता है। वहीं ब्रजेश पाठक ने कहा है कि अब अंधेरा छट गया है और हर तरफ कमल खिल रहा है।
ग्रेटर नोएडा की यूनिवर्सिटी में रैगिंग का वीडियो हुआ वायरल, छात्रा की बेरहमी से पिटाई। ग्रेटर नोएडा की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में रैगिंग का एक शर्मनाक मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कुछ छात्राएं एक दूसरी छात्रा के बाल खींचकर उसे थप्पड़ और गालियां देते हुए पीट रही हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस मामले की जांच के लिए कमेटी बना दी है और पुलिस ने भी शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। वाराणसी नगर निगम की सौगात, हाउस टैक्स में 12% की छूट और दिव्यांगों के लिए माफी। वाराणसी नगर निगम ने शहर के मकान मालिकों को बड़ी राहत दी है। अब हाउस टैक्स जमा करने पर 12% तक की छूट मिलेगी। खासकर ऑनलाइन पेमेंट करने वालों को ज्यादा फायदा होगा। इसके साथ ही दिव्यांगों के लिए टैक्स पूरी तरह माफ कर दिया गया है। नगर निगम ने वरुणा कॉरिडोर के सुधार और पब्लिक टॉयलेट्स को फ्री करने जैसे कई बड़े फैसले लिए हैं। प्रयागराज में सरकारी पैसे लेकर घर नहीं बनाने वालों पर गिरेगी गाज, होगी वसूली। प्रयागराज में प्रधानमंत्री आवास योजना के 193 ऐसे लोग पाए गए हैं जिन्होंने घर बनाने के लिए पहली किश्त के 50-50 हजार रुपए तो ले लिए, लेकिन काम शुरू नहीं किया। अब डूडा विभाग इन लोगों से 96.50 लाख रुपए वसूलने के लिए आरसी जारी कर चुका है। इस वसूली अभियान में पुलिस की भी मदद ली जाएगी। आम जनता के लिए राहत की खबर, नहीं बढ़ेंगे पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस के दाम। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों को बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि देश में रसोई गैस की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। साथ ही ये भी बताया गया कि रविवार को एलपीजी की ऑनलाइन बुकिंग रिकॉर्ड 99% तक पहुंच गई है। भीषण गर्मी के बीच जनगणना कर्मचारियों के लिए नई गाइडलाइन, ड्यूटी के समय में बदलाव। बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए जनगणना 2027 के पहले चरण में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए नए नियम जारी किए गए हैं। 22 मई से 20 जून तक होने वाले मकानों की गिनती के दौरान कर्मचारियों की सेहत का ख्याल रखा जाएगा। प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि फील्ड में काम करने वालों को खास सुविधाएं दी जाएं और उनके काम का समय भी बदला जाए। बैंक कोई जांच एजेंसी नहीं है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बैंक पर लगाया 50,000 रुपए का जुर्माना। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंडियन ओवरसीज बैंक को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने बिना किसी ठोस वजह के ग्राहक का बैंक अकाउंट फ्रीज करने पर बैंक पर 50,000 रुपए का जुर्माना ठोका है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि बैंक किसी जांच एजेंसी की तरह काम नहीं कर सकता। किसी का खाता फ्रीज करने के लिए पुलिस या किसी दूसरी जांच एजेंसी का लिखित आदेश होना जरूरी है। दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश का अलर्ट, अगले 7 दिनों तक गर्मी से मिलेगी राहत। दिल्ली और आसपास के इलाकों में तेज हवाओं और बारिश की वजह से तापमान में 7 से 10 डिग्री तक की गिरावट आई है। मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है। अनुमान है कि अगले 1 हफ्ते तक ठंडी हवाएं चलती रहेंगी और हल्की बारिश होगी, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलती रहेगी। बंगाल में जीत का यूपी कैबिनेट में जश्न, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई। पश्चिम बंगाल चुनाव में शानदार जीत के बाद उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में मिठाइयां बांटी गईं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन चुनाव परिणामों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां पर जनता का भरोसा बताया है। उन्होंने कहा कि इन नतीजों ने नए भारत के संकल्प को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। लखनऊ में बड़े मंगल को लेकर बदला ट्रैफिक रूट, इन रास्तों पर जाने से बचें। राजधानी लखनऊ में बड़े मंगल के त्योहार को देखते हुए 5 मई से 23 जून तक ट्रैफिक व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। हनुमान मंदिरों के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे और कई रास्तों को डाइवर्ट किया गया है। हालांकि एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी इमरजेंसी गाड़ियों को इन रास्तों पर जाने की पूरी छूट रहेगी।